IFS प्लेटफॉर्म। होप यू पीपल आर डूइंग गुड। एंड आज हम मिलने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल पर्सन से, अंबर राणा जी से। हाउ शी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन बीइंग अ PhD स्कॉलर। PhD करते हुए भी CSIR नेट की तैयारी की जा सकती है क्या? इतना हेक्टिक शेड्यूल रहता है, बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है, तो किस तरह से अंबर राणा जी ने ये सब मैनेज करते हुए एक ऑल इंडिया रैंक सिक्योर करी है? आइए उनसे ही जानते हैं। कहते हैं ना कि ट्राई ट्राई अंटिल यू सक्सीड, तो इसी का बेस्ट एग्जांपल है हमारे साथ अंबर राणा जी। तो अंबर एंड वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। हेलो मैम, कैसे हैं आप? गुड, आई एम गुड एंड heartiest congratulations to you from me and definitely IFS family. थैंक यू मैम। तो कैसा लग रहा है आफ्टर क्लियरिंग CSIR नेट एग्जामिनेशन? मैम काफ़ी एक्साइटेड हूँ काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफी एक्साइटेड है, काफी अच्छा लग रहा है। यस तो अब मैम। इफ आई टॉक अंबर कि लाइक आप PhD कर रहे हैं, है ना? यस मैम। ऑलरेडी आपके पास बहुत कुछ है करने के लिए, फिर भी मैम आपको बहुत बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्टीज बिल्कुल सही फेस बात की बोली हैं। आपने यस मैम। कि आपके पास ऑलरेडी एक बंच ऑफ काम है जिसको आपने यस अपनी मर्जी से चूज किया है, फिर भी आपके अंदर वो स्पार्क कहाँ से था कि मुझे CSIR नेट प्रिपेयर करना? एक्चुअली मैम, पहले जब मैंने मास्टर्स किया था तब मुझे CSIR के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। ओके। लेकिन ये मैंने मतलब एक खुद से सर्च कर करके इस चीज़ के इस तरफ आई कि कहीं ना कहीं अगर मुझे PhD करनी है तो नेट जो है, CSIR नेट जो है, वो हमारे लिए एक मतलब बहुत एसेंशियल ही हो गया, समझ लीजिए। PhD नेट से ही हमारी कोई मायने कर पाएगी। तो मैम तभी से मैंने एग्ज़ाम देना स्टार्ट कर दिया, ओके। लगभग 2017 से मैम। लेकिन उस टाइम मैम बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं थी। तो मैंने YouTube से थोड़े शॉर्ट वीडियोस, पहले तो कोई YouTube पे इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होता था IFS की तरह, लेकिन फिर भी मैम कुछ एक ट्यूटर थे जो लोग, तो मैंने तब से अपनी एक जर्नी जो थी CSIR की स्टार्ट की थी। छोटे छोटे टॉपिक्स क्लियर करने लगे थे उससे। ओके। ऐसे ही। यस मैम। तो एक लॉन्ग जर्नी रही अंबर आपके लिए, अगर मैं यस मैम। एनालाइज करूं तो 2017 से आपने स्टार्ट किया एंड एक लॉन्ग जर्नी रही। तो डेफिनेटली आपके लिए इसलिए भी लॉन्ग रह गई क्योंकि यू वर ऑलरेडी इन्वॉल्व इन मेनी काइंड ऑफ वर्क्स, है ना? यस मैम। खुद भी आप एनरोल्ड हो चुके थे, एक फुल टाइम डेडिकेशन दे चुके थे, तो वो भी आपको यस मैम। करना था। एक ये फैक्टर भी रहा होगा जो आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम कंज्यूम हो गया आपका। यस मैम। मैम काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। आप जब PhD करते हो, आपको PhD का सारा वर्क देखना है, आपको रिसर्च पेपर्स लिखने हैं, उसके साथ साथ आपको स्टडी भी करनी है। और CSIR के लिए मैम आप तो जानते ही हैं कि मतलब हम 1 घंटा 2 घंटा पढ़ के तो नहीं हो सकता ना, क्लियर यस, नहीं हो सकता। टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम यस लगता मैम। है। लेकिन अगर मैं बात बोलूंगी तो कि आपकी कंसिस्टेंसी की बहुत ही ज्यादा तारीफ की जानी चाहिए कि आपने ड्रीम किया तो आपने उसे अचीव भी किया। यस मैम। गिव इट इन बिटवीन, सो दैट्स रियली मींस अप्रिशिएबल बात है ऑन दिस प्लेटफॉर्म। डेफिनेटली मैं आपको, हमारे ऑडियंस आपको देख रहे हैं, तो आपने जो पेशेंस और कंसिस्टेंसी दिखाई है दैट इज रियली रिकमेंडेबल एंड फॉर दैट वेरी रीजन आपको बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन अंबर। क्योंकि बहुत से, मतलब मैं बोल रही हूँ ना, बहुत सारे एस्पायरेंट्स हार जाते हैं या मैं बोल यस सकती हूँ मैम। थक जाते हैं, लेकिन मैम वो इससे काबिल रिलेटेड भी तारीफ मैं है। कुछ कहना चाहूंगी। हाँ मैम जी। मेरे कुछ एक कलीग्स थे जिन लोगों ने 1-2 बार करके छोड़ दिया था, ओके। लेकिन अभी जब मेरा क्लियर हुआ है तो वो हाँ। लोग मतलब दिल से खुश हुए हैं और कह रहे हैं हमें भी मोटिवेट करो, हमें भी अब फिर से करना है CSIR। तो मैंने मैम सबको IFS का YouTube चैनल, मैंने कहा क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी पेड कोर्स नहीं लिया है, सिर्फ YouTube से ही मैंने तैयारी की है IFS। वही तो बात है। तो देखो, अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ सकते हैं। और बिल्कुल अंबर, मैम। जैसे आप मुझे बोल रहे हो कि आपने YouTube से तैयारी की, तो YouTube पे तो और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, व्हाई IFS? एक्चुअली मैम ये मेरा जो मैंने 2018 का एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद केसी सर का वीडियो सॉल्यूशन पढ़ा था यूट्यूब पे मैम। वो ओके। उसने मुझे वो इतना अच्छा लगा था मैम कि मैं आपको बता नहीं सकती। तभी मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया था। उसके बाद मैम आप जानती हैं चैनल सब्सक्राइब था, लॉकडाउन आया, बहुत सारे डिमोटिवेशन, और उसी बीच मैम नीलेश सोनी सर आए हम लोग के बीच।
ओके। और मैम बस वही एक स्टार्ट हो गया। मैं कह सकती हूँ मैंने हर एक यूनिट मैम अपनी कहिए अपडेट की है, फिर से न्यू ओके। नोट्स बनाए हैं आईएफएस से, और सिर्फ यूट्यूब से मैम उन्होंने हर एक चीज़ पढ़ाई है यूट्यूब पे। अगर कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि शायद यूट्यूब पे कुछ कम मिलता है, लेकिन आपके अंदर भी ये जज्बा होना चाहिए कि आप लगातार 5 बजे अगर ऑनलाइन रह रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो मतलब अगर आपके अंदर ये जज्बा है कि नहीं आपको करना है, तो मैम ज़रूर आप क्लियर तो ज़रूर करोगे। ओके अमर, बिल्कुल आपको देखकर डेफिनेटली मैं बोल सकती हूँ कि जज्बा हो तो ऐसा हो कि Yes. हाँ करना है, मतलब करना है। क्योंकि फेल तभी हो सकता है इंसान जब वो ट्राई करना बंद कर दे, एंड यू केप्ट ट्राइंग एंड डेफिनेटली यू हैव सक्सीडेड। तो Yes. हाउ वाज योर जर्नी अंबर? इट वाज लॉन्ग इनफ, बट इट वाज डेफिनेटली वेरी चैलेंजिंग। लॉन्ग इनफ तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि आपने दूसरी चीजों में भी अपना टाइम इन्वेस्ट किया है। तो Yes, कैसी थी ma'am. आपकी जर्नी? इनिशियल फेजेस कैसे थे? क्या बीच में कभी लगा शुड आई गिव अप, क्या मैं फालतू में मेहनत कर रही हूँ, नहीं हो रहा है तो? मैम एक्चुअली जब एग्ज़ाम स्किप हुआ था 2020 से 21 में, जब लगातार पढ़ते जाना और मैम उसके बाद एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है, लेकिन उसी बीच में एक डीमोटिवेशन ऐसा आ गया था कि अब शायद अब करना ही बेकार है। मतलब एक होता है कि हर किसी की लाइफ में एक फेज़ आता है, लेकिन मैम जैसे ही दिसंबर में नोटिफिकेशन आया था हाँ। और सीएसआईआर ने बोला था कि 3 टाइम्स हमें लेना है 2022 में, तो मैम मैंने सोचा था 3 टाइम्स यही चांस है कि इसी 3 अटेम्प्ट में मुझे कोई एक अटेम्प्ट मेरा होना है, वही चीज़ और वो मैंने पहले ही अपनाई। हो गया। यस मैम। चलो अच्छा ही हुआ। तो ये जर्नी आपकी ऐसी स्टार्ट हुई थी, और लॉकडाउन में अगर मैं बोलूँ तो लॉकडाउन में आपने बहुत यूटिलाइजेशन करा आपके लॉकडाउन। यस मैम सबसे ज्यादा जब लोगों को मतलब डीमोटिवेशन आया था, उस टाइम आईफास ने हमें मोटिवेशन ये की तो तरफ बहुत लाया बड़ी था। बात बोली अंबर जी आपने यस कि मैम। सबको जब डीमोटिवेशन आया था ड्यूरिंग द पेंडेमिक टाइम, कोरोना टाइम, तो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था जो आईएफएस आपके लिए था। तो अगर मैं बात कर रही हूँ अंबर, तो हर एक पर्सन की, इंडिविजुअल पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई ऐसे लाइक अगर हम बोले तो कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं, कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिन्हें हम एडमायर करते हैं, जिनसे हम इंस्पायर होते हैं, उनके कुछ कैरेक्टर्स हमारे अंदर इम्बाइब करना चाहते हैं। जैसे हम ग्रेट लीडर्स को जानते हैं, राइट फ्रॉम एपीजे अब्दुल कलाम टू स्वामी विवेकानंद जी। सो आपकी लाइफ में आप किसको रोल मॉडल मानती हैं? मैम एक्चुअली जब मैं बीएससी करती थी हाँ। तब एक टीचर रहे थे डॉक्टर दुरेश चंद। ओके। मैम उन्होंने बोला था मैम, क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम से आए थे, ओके। तो उस टाइम मैम उन्होंने एक बात बोली थी कि बेटा अभी आप आए हो, आपका परसेंटाइल मतलब परसेंटेज कम है, लेकिन अभी जब यहाँ से टॉपर निकलेंगे तो वो सारे हिंदी मीडियम के और जीजीआईसी के पढ़े हुए ही बच्चे होंगे। ओके। तो मैम उन्होंने कहा था आज मैं प्रोफेसर हूँ, कल आप भी बनोगे, इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप दिल से मेहनत करोगे तो जरूर। तो मैम एक तब से उनकी वो बात एक घर कर गई थी, नहीं प्रोफेसर तो बनना ही है। और मैम तभी मतलब, और वही उनकी बात भी सही हुई थी कि जो हम लीस्ट रैंकिंग से गए थे वहाँ पे टॉप रैंकिंग में आए थे। ओके। वही मींस लाइक एक जो हमेशा हिंदी मीडियम से होने का एक डर रहता है ना कि लैंग्वेज पे कमांड नहीं है तो क्या हम कर पाएंगे, जो एक सेल्फ डाउट होता है, वो सेल्फ डाउट आपका दूर हो गया था। बहुत ही मतलब डेफिनेटली ये तो बहुत काफी इंस्पायरिंग बात है। एंड लैंग्वेज इज नेवर अ प्रॉब्लम। अब अंबर जी के कहने से ये तो पता चल ही जा रहा है कि लैंग्वेज कभी प्रॉब्लम नहीं होती। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, and definitely you can clear the examination with good marks, good rank. So Amber, according to you, what is the perfect mantra for preparing for the CSIR NET examination? मैम कॉन्टिन्यूटी। Continuity. Okay. हर दिन मतलब आपको हर दिन, भले ही आप 1 घंटा आधा घंटा पढ़ें, लेकिन आपको हर दिन पढ़ना है। मैम मेरे हिसाब से तो बस यही, आप कहीं जरूरी नहीं आप बुक्स ही खोल कर बैठिए। आप यूट्यूब से प्रतीक्षा मैम को, प्रांशु सर को, केसी सर को, इन लोग को देखिए भी और मोटिवेट भी होइए। मैम आप लोगों का जो आईफास तो हर टाइम हमें मोटिवेशन देता है,
हम हाँ। लोग जब नींद मतलब हमें नींद आ रही होती है तब आप लोग हमें मतलब आप लोग को नींद नहीं आ रहे होते, अथक आप जो प्रयास करते हो मैम, वो बस एकदम डेफिनेटली काबिले लाइक जो तारीफ भी है मैम। एग्जाम मैपिंग सेशन ने कितना हेल्प किया फिर अंबर मैम आपको? एग्जाम मैपिंग ने तो इस बार तो मेरा बहुत, एक ये समझ लीजिए केसी सर के एग्जैक्ट क्वेश्चंस आए थे, विशाल सर के एग्जैक्ट यस। क्वेश्चंस आए थे मैम। मैम इस बार कहिए जो मतलब इम्यूनोलॉजी, जिसको मैं ज्यादा प्रेफर ही नहीं करती थी मैम, उससे मेरे एकदम बड़े बड़े मतलब 4 मार्कर क्वेश्चन एकदम सीधे सीधे बने हैं। और अच्छे इस से बार तो अटेम्प्ट मैम करें। मेरे वाले जो शिफ्ट में तो एग्जाम मैपिंग से पूरा पूरा एकदम हेल्प मिला था। डेफिनेटली अंबर, यू वर दी, आई विल से आपने उतनी पढ़ाई की थी, यू वर नॉट दी लकी वन जिसको मिल गया, क्योंकि बहुत सारे नहीं मैम स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई भी की थी, लेकिन मैम पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। और यस जो आईफास ने जो एकदम बूस्ट किया था ना मैम, आपका हाउस द जोश हाँ दैट हाँ, वाज ऑसम उससे जोश सच में आता था। जोश आ जाता था। चलिए यस बढ़िया बात है मैम, ना, उसी जोश के साथ आपने एग्जाम भी क्वालिफाई बिल्कुल। कर लिया। और हम यस मैम। डेफिनेटली आपका जो आप इंस्पायर कर रही हैं कि आप एक आगे चलकर टीचिंग फील्ड में जाएं, असिस्टेंट प्रोफेसर बने, तो बिल्कुल ऑल दी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। मेरी तरफ से नहीं, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप अपने जो भी गोल है, टारगेट है, उसको जरूर अचीव करें और इसी तरह से स्माइल करते रहे। एंड थैंक यू अभी मैम। अंबर, जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, आपने उन्हें बोला कि कंटिन्यूटी मेंटेन करना पड़ती है। और अब जो भी अभी स्टूडेंट्स निकले हैं, ठीक है, मास्टर्स करे हैं, या अभी जो भी स्टूडेंट्स सोचते रहते हैं कि मुझे करना चाहिए या नहीं, जो भी सेल्फ डाउट में रहते हैं, उन्हें आप क्या सजेशन देना चाहेंगी? सिंस मैं आपसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रही हूँ अंबर जी, क्योंकि आपने वो फेस खुद फील किया है, खुद देखा है, यस मैम। और वो एक बहुत ही कमेंडेबल बात है कि आपने उसे ओवरकम करके रिजल्ट भी लाया है। तो आप उन्हें यस क्या मैम। सजेस्ट करना चाहेंगी? मैम हम उनको बस यही सजेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग एक एक मतलब गोल तो बनाना ही पड़ेगा लाइफ में, हाँ। एक एम होता है हमारा, लेकिन यस। उसके साथ आपको हर दिन, जैसे आप हर दिन आपको ब्रेकफास्ट लेना होता है, हर दिन आपको वेब सीरीज देखनी होती है, उसी तरह से हर दिन आपका जो भी मतलब टारगेट है, आप उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालिए, भले ही वो 30 मिनट्स ही क्यों ना हो। Okay. So बस। take each day, यस each मैम। day as a step and move towards your goal. तो धीरे यस धीरे मैम। आप अपनी सक्सेस की सीढ़ियां मंजिल चढ़ते की हुए तरफ पहुंच गोल पे जाए। पहुंच जाओगे। क्या यस। बात कही है आपने अंबर जी। तो आज हम यही रुकते हैं। एंड अगेन हार्टिस्ट congratulations to you. Thank you so much for sparing your time and joining with us. Okay dear. थैंक यू मैम। ओके, तो दिस वाज द जर्नी ऑफ अंबर राणा जी, जिन्होंने कितनी कंसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ अपना एग्जाम की प्रिपरेशन की एंड शी हैज क्लियर्ड द सीएसआर नेट एग्जामिनेशन। एंड डियर एस्पायरेंट्स, इस कहानी की बहुत ही यूनिक बात थी जो आप सभी को पता है, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी। फिर भी आपको अंबर जी की क्या बात पसंद आई, इस पूरी जर्नी में आपको दिल को क्या बात छुई, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के। जल्दी मिलते हैं एक न्यू सक्सेस स्टोरी के साथ। Stay tuned to IFS. Thank you so much everyone and happy learning.